इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। सबसे पहला सवाल तो सर बाजवा साहब, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है राहुल जी खरगे जी की तरफ से, क्या मैसेज? मैसेज ये है कि ये जो प्रेजेंट पार्टी है जी। जो देश को बांट रही है, जातों पर बांट रही है, धर्मों पर बांट रही है, इनसे मुकाबला करना है तो जितने नेशनलिस्ट लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, वो सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारा और इनका डिफरेंस अध्यक्ष जी ने बता रखा है 1.25% का है वोटों का। तो उन्होंने नए अध्यक्षों को ये कहा अपनी जिम्मेवारी संभालो। अच्छे लोग जो हैं, जो आज सोसाइटी के अच्छे लोग जो हैं, जो आज किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं, उनको जोड़ो, यंगस्टर्स को जोड़ो, औरतों को लो, स्टूडेंट्स को लो, लेबर के लोगों को लो, छोटी किसानी को लो। जो आज इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील हो रहा है, तो ये बेसिकली फार्मर्स के खिलाफ है सारे हिंदुस्तान में जी। और सबसे ज्यादा नुकसान इसका पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को होगा जी। तो इसलिए यही उनका कहना है कि आगे बढ़ो, तगड़े हों। और ट्रेनिंग में ये बात कही है, जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष अच्छा परफॉर्म करेगा उसका आगे भी इम्पोर्टेंट रोल आने वाले टाइम में रहेगा। ये आज पनीरी भी बोई जा रही, जो अच्छा सीड होगा वो अपने आप अच्छी फसल ग्रो करेगा, और जो इधर परफॉर्म नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली ही वुड। अब कहने का मतलब तो यही है, अगर कोई काम नहीं करेगा भाई वो तो होता ही है, ये तो कोई दो राय नहीं। बाजवा साहब, एक सवाल जो हरभजन सिंह ईटीओ को लेकर जो आपने बयान दिया, उसको जिस तरह से कास्टिस्ट एंगल दिया जा रहा है आपकी तरफ से, आप मुझे ये बताएं इसमें कास्टिस्ट है क्या? मैंने ये कहा ये पंजाब की इस टाइम बैंड बजा रहे हैं, हम इनका बैंड बजाएंगे, इसमें कास्टिस्ट कौन सी बात है? मुझे बताओ, बैंड बजाना कोई कास्टिस्ट बात है? अब एससी कमीशन ने आपको नोटिस दिया, क्या जवाब दोगे? हमारे वकील जवाब देंगे जी। आपको पता नहीं था कि उनके फादर किस प्रोफेशन में थे? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो ये नहीं पता आपके फादर क्या करते रहे। आप मुझे बताओ, मुझे क्या पता? मैं कोई आज बात कहूँ आपको पता नहीं थी मेरे फादर क्या करते थे, मुझे कैसे पता है? और उनके फादर के लिए तो ये टिप्पणी नहीं थी। ये तो पंजाब में एक मशहूर कहावत है कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, मोस्ट करप्ट है, किसी की जिंदगी महफूज नहीं है, ये पंजाब का बैंड बजा रहे हैं। और मैंने कहा जब वक्त आएगा भगवंत मान से लेकर केजरीवाल सभी को कटहरे में खड़ा करेंगे और इनका बैंड बचाएंगे, ये हमने कहा था। आपकी इस बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट या किसी और तरह से ट्विस्ट करके, भाई इनके पास कोई इश्यू ही नहीं है। देखिए बात ऐसे, आपके पास इट्स इशूलेस गवर्नमेंट, इशू है कोई नहीं। और ना इशू होने की वजह से ये हर दफा को जो एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। कल देखो बैंड वो लेकर, बाजे लेकर घर आने की कोशिश की, और मैंने वहां अपने लोगों को कह रखा था अगर आते हैं आप इनको चाय भी पिलाएं, इनको बर्फी भी खिलाएं, इनके लिए जलेबियां निकाल कर रखी हुई थी, तो ये पहुंचे ही नहीं वहां। हम तो इनका इंतजार करते रहे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। आजकल नवजोत कौर सिद्धू जिस तरह से पूरे कांग्रेस लीडरशिप के, आपके सबसे बड़ी नेता राहुल गांधी को पप्पू कहती हैं, हर कांग्रेसी नेता को टारगेट करती हैं, वो किस तरह से आप इसको देखते हैं? अनफॉर्चुनेट है आपके लीडर को इस तरह की बात कहना। कभी वो कांग्रेस पार्टी अकेले मेरे लीडर ही नहीं, उनके लीडर भी थे। तो उनके लिए तो मुझे फिर अगर पार्टी में नहीं है तो वो देखें जी। वैसे मैं अनफॉर्चुनेट ही कहूँगा और कुछ नहीं। धन्यवाद। बाजवा साहब, साफ तौर से सफाई देते हुए कि ये पूरा जो मामला है इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट, उन्होंने इस नियत से इस बात को नहीं कहा था जिस नियत से दिखाया जा रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। सबसे पहला सवाल तो सर बाजवा साहब, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है राहुल जी खरगे जी की तरफ से, क्या मैसेज? मैसेज ये है कि ये जो प्रेजेंट पार्टी है जो देश को बांट रही है, जातों पर बांट रही है, धर्मों पर बांट रही है, इनसे मुकाबला करना है तो जितने नेशनलिस्ट लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, वो सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारा और इनका डिफरेंस अध्यक्ष जी ने बता रखा है 1.25% का है वोटों का। तो उन्होंने नए अध्यक्षों को ये कहा अपनी जिम्मेवारी संभालो। अच्छे लोग जो हैं, जो आज सोसाइटी के अच्छे लोग जो हैं, जो आज किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं, उनको जोड़ो, यंगस्टर्स को जोड़ो, औरतों को लो, स्टूडेंट्स को लो, लेबर के लोगों को लो, छोटी किसानी को लो। जो आज इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील हो रहा है, तो ये बेसिकली फार्मर्स के खिलाफ है सारे हिंदुस्तान में जी। और सबसे ज्यादा नुकसान इसका पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को होगा जी। तो इसलिए
यही उनका कहना है कि आगे बढ़ो, तगड़े हों। और ट्रेनिंग में ये बात कही है, जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष अच्छा परफॉर्म करेगा उसका आगे भी इम्पोर्टेंट रोल आने वाले टाइम में रहेगा। ये आज पनीरी भी बोई जा रही, जो अच्छा सीड होगा वो अपने आप अच्छी फसल ग्रो करेगा, और जो इधर परफॉर्म नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली ही वुड। अब कहने का मतलब तो यही है, अगर कोई काम नहीं करेगा भाई वो तो होता ही है, ये तो कोई दो राय नहीं। बाजवा साहब, एक सवाल जो हरभजन सिंह ईटीओ को लेकर जो आपने बयान दिया, उसको जिस तरह से कास्टिस्ट एंगल दिया जा रहा है आपकी तरफ से, आप मुझे ये बताएं इसमें कास्टिस्ट है क्या? मैंने ये कहा ये पंजाब की इस टाइम बैंड बजा रहे हैं, हम इनका बैंड बजाएंगे, इसमें कास्टिस्ट कौन सी बात है? मुझे बताओ, बैंड बजाना कोई कास्टिस्ट बात है? अब एससी कमीशन ने आपको नोटिस दिया, क्या जवाब दोगे? हमारे वकील जवाब देंगे जी। आपको पता नहीं था कि उनके फादर किस प्रोफेशन में थे? बैंड मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो ये नहीं पता आपके फादर क्या करते रहे। आप मुझे बताओ, मुझे क्या पता है? मैं कोई आज बात कहूँ आपको पता नहीं थी मेरे फादर क्या करते थे, मुझे कैसे पता है? और उनके फादर के लिए तो ये टिप्पणी नहीं थी। ये तो पंजाब में एक मशहूर कहावत है कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, मोस्ट करप्ट है, किसी की जिंदगी महफूज नहीं है, ये पंजाब का बैंड बजा रहे हैं। और मैंने कहा जब वक्त आएगा भगवंत मान से लेकर केजरीवाल सभी को कटहरे में खड़ा करेंगे और इनका बैंड बचाएंगे, ये हमने कहा था। आपकी इस बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट या किसी और तरह से ट्विस्ट करके, भाई इनके पास कोई इश्यू ही नहीं है। देखिए बात ऐसे, आपके पास इट्स इशूलेस गवर्नमेंट, इशू है कोई नहीं, और ना इशू होने की वजह से ये हर दफा को जो एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। कल देखो बैंड वो लेकर बाजे लेकर घर आने की कोशिश की, और मैंने वहां अपने लोगों को कह रखा था अगर आते हैं आप इनको चाय भी पिलाएं, इनको बर्फी भी खिलाएं, इनके लिए जलेबियां निकाल कर रखी हुई थी, तो ये पहुंचे ही नहीं वहां, हम तो इनका इंतजार करते रहे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आजकल नवजोत कौर सिद्धू जिस तरह से पूरे कांग्रेस लीडरशिप के, आपके सबसे बड़ी नेता राहुल गांधी को पप्पू कहती हैं, हर कांग्रेसी नेता को टारगेट करती हैं, वो किस तरह से आप इसको देखते हैं? अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट है आपके लीडर को इस तरह की बात कहना। कभी वो कांग्रेस पार्टी अकेले मेरे लीडर ही नहीं, उनके लीडर भी थे, उनके लिए तो मुझे फिर अगर पार्टी में नहीं है तो वो देखें जी। वैसे मैं अनफॉर्चुनेट ही कहूँगा और कुछ नहीं। धन्यवाद। बाजवा साहब, साफ तौर से सफाई देते हुए कि ये पूरा जो मामला है इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट, उन्होंने इस नियत से इस बात को नहीं कहा था जिस नियत से दिखाया जा रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। सबसे पहला सवाल तो सर बाजवा साहब, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है राहुल जी, खड़गे जी की तरफ से, क्या मैसेज ये है कि ये जो प्रेजेंट पार्टी है जो देश को बांट रही है, जातों पर बांट रही है, धर्मों पर बांट रही है, इनसे मुकाबला करना है तो जितने नेशनलिस्ट लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, वो सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारा और इनका डिफरेंस अध्यक्ष जी ने बता रखा है 1.25% का है वोटों का। तो उन्होंने नए अध्यक्षों को ये कहा अपनी जिम्मेवारी संभालो, अच्छे लोग जो हैं, जो आज सोसाइटी के अच्छे लोग जो हैं, जो आज किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं, उनको जोड़ो, यंगस्टर्स को जोड़ो, औरतों को लो, स्टूडेंट्स को लो, लेबर के लोगों को लो, छोटी किसानी को लो, जो आज इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील हो रहा है, तो ये बेसिकली फार्मर्स के खिलाफ है सारे हिंदुस्तान में जी। और सबसे ज्यादा नुकसान इसका पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को होगा जी। तो इसलिए यही उनका कहना है कि आगे बढ़ो, तगड़े हों। और ट्रेनिंग में ये बात कही है, जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष अच्छा परफॉर्म करेगा उसका आगे भी इम्पोर्टेंट रोल आने वाले टाइम में रहेगा। ये आज पनीरी भी बोई जा रही, जो अच्छा सीड होगा वो अपने आप अच्छी फसल ग्रो करेगा, और जो इधर परफॉर्म नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली ही वुड। अब कहने का मतलब तो यही है, अगर कोई काम नहीं करेगा भाई वो तो होता ही है, ये तो कोई दो राय नहीं। बाजवा साहब, एक सवाल जो हरभजन सिंह ईटीओ को लेकर जो आपने बयान दिया, उसको जिस तरह से कास्टिस्ट एंगल दिया जा रहा है आपकी तरफ से, आप मुझे ये बताएं इसमें कास्टिस्ट है क्या? मैंने ये कहा ये पंजाब की इस टाइम बैंड बजा रहे हैं, हम इनका बैंड बजाएंगे, इसमें कास्टिस्ट कौन सी बात है? मुझे बताओ, बैंड बजाना कोई कास्टिस्ट बात है? अब एससी कमीशन ने आपको नोटिस दिया, क्या जवाब दोगे? हमारे वकील जवाब देंगे जी। आपको पता नहीं था कि उनके फादर किस प्रोफेशन में थे? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो ये नहीं पता आपके फादर क्या करते रहे। आप मुझे बताओ, मुझे क्या पता है? मैं कोई आज बात कहूँ आपको पता नहीं थी मेरे फादर क्या करते थे, मुझे कैसे पता है?
और उनके फादर के लिए तो ये टिप्पणी नहीं थी। ये तो पंजाब में एक मशहूर कहावत है कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, मोस्ट करप्ट है, किसी की जिंदगी महफूज नहीं है, ये पंजाब का बैंड बजा रहे हैं। और मैंने कहा जब वक्त आएगा भगवंत मान से लेकर केजरीवाल सभी को कटहरे में खड़ा करेंगे और इनका बैंड बचाएंगे, ये हमने कहा था। आपके आपकी इस बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट या किसी और तरह से ट्विस्ट करके भाई इनके पास कोई इश्यू ही नहीं है। देखिए बात ऐसे, आपके पास इट्स इशूलेस गवर्नमेंट, इशू है कोई नहीं, और ना इशू होने की वजह से ये हर दफा को जो एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। कल देखो बैंड वो लेकर, बाजे लेकर घर आने की कोशिश की, और मैंने वहां अपने लोगों को कह रखा था अगर आते हैं आप इनको चाय भी पिलाएं, इनको बर्फी भी खिलाएं, इनके लिए जलेबियां निकाल कर रखी हुई थी, तो ये पहुंचे ही नहीं वहां। हम तो इनका इंतजार करते रहे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आजकल नवजोत कौर सिद्धू जिस तरह से पूरे कांग्रेस लीडरशिप के, आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को पप्पू कहती हैं, हर कांग्रेसी नेता को टारगेट करती हैं, वो किस तरह से आप इसको देखते हैं? अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट है आपके लीडर को इस तरह की बात कहना। कभी वो कांग्रेस वो पार्टी अकेले मेरे लीडर ही नहीं, उनके लीडर भी थे, उनके लीडर। तो मुझे फिर अगर पार्टी में नहीं है तो वो देखें जी। वैसे मैं अनफॉर्चुनेट ही कहूँगा और कुछ नहीं। धन्यवाद। बाजवा साहब साफ तौर से सफाई देते हुए कि ये पूरा जो मामला है इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट, उन्होंने इस नियत से इस बात को नहीं कहा था जिस नियत से दिखाया जा रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।